नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मायावी राहु करेंगे धन वर्षा। जी हाँ, राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिनके बारे में आम धारणा यही है कि राहु हमेशा कष्ट ही देते हैं, लेकिन यही राहु जब धन प्रदान करते हैं, धन देने पर आ जाएं तो राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता। 23 मई 2022 से 13 जून 2022 के बीच ग्रह स्थितियां कुछ ऐसी ही बन रही हैं जब राहु धन की वर्षा करेंगे। तो पहले इसी को समझते हैं। देखिए, 23 मई को शुक्र जो धन वैभव के कारक हैं वो मेष राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि में राहु का पहले से गोचर है। यहाँ पर राहु और शुक्र की युति बनेगी। कोई भी ग्रह अपना पूर्ण फल तभी प्रदान कर पाता है जब वह अंश बल से मजबूत हो, या दूसरे शब्दों में वह ग्रह युवा अवस्था में हो। 23 मई रात 8:27 पर शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे और इसी के साथ युवावस्था में प्रवेश करेंगे और अपना पूर्ण फल प्रदान करने में सक्षम होंगे। राहु, बुध और चंद्रमा जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के जैसा फल प्रदान करते हैं। अब चूंकि राहु युवा शुक्र के साथ हैं तो शुक्र के समान ही फल प्रदान करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु का गोचर कृत्तिका नक्षत्र में हो रहा है और कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम 3 चरणों की राशि होती है वृषभ राशि और राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। राहु का ये गोचर कृत्तिका नक्षत्र में 13 जून तक रहेगा। 13 जून को राहु नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे तो 23 मई से 13 जून के बीच 21 दिनों में राहु शुक्र के साथ होंगे और शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। स्वाभाविक है कि राहु की पावर बढ़ेगी, धन प्रदान करने की क्षमता बढ़ेगी और चूंकि राहु का व्यवहार शुक्र जैसा ही होगा तो बात करेंगे इस वीडियो में 8 उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनमें से एक भाग्यशाली कन्या राशि भी है। तो चलिए बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। वीडियो के अंत में राहु के उपाय भी बताऊंगा और उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर उपाय करेंगे तो इससे राहु को बल मिलेगा और जब राहु को बल मिलेगा तो राहु के शुभ फल आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होंगे। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में हो रहा है और शुक्र भी 23 मई को अष्टम भाव में गोचर करेंगे। आज के भौतिकतावादी युग में राहु, केतु, शनि और मंगल जिनको पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, यही ग्रह आज के युग में जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव प्रदान करते हैं, मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा दिलाते हैं और हर तरह का सुख भी प्रदान करते हैं। क्योंकि आज की दुनिया छल प्रपंच, झूठ फरेब, बेईमानी और धोखाधड़ी की दुनिया है और राहु, केतु, शनि और मंगल हमें इन सामाजिक विकृतियों से सावधान तो करते ही हैं, साथ ही साथ राहु आपको हर तरीके से पैसा कमाने की बुद्धि और क्षमता प्रदान करते हैं। अब राहु का गोचर अष्टम भाव में है, देवगुरु का गोचर केंद्र के भाव में है और देवगुरु यहाँ पर राजयोग बना रहे हैं, हंस महापुरुष राजयोग। राहु पर देवगुरु का नियंत्रण होता है और देवगुरु सप्तम भाव में आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे, विवाह के योग बनाएंगे। शनि का गोचर छठे भाव में है और शनि की दृष्टि पड़ेगी राहु पर और शुक्र पर। शनि और शुक्र परस्पर बहुत गहरे मित्र हैं और शनि की दृष्टि राहु पर पड़ने से राहु के प्रभाव में वृद्धि होगी। शनि की दृष्टि पहला कार्य जो करेगी वो ये करेगी कि आपको दीर्घायु बनाएगी, आपकी आयु में वृद्धि होगी। दूसरा कार्य ये है कि अगर आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, भूमि भवन से संबंधित
कार्य करते हैं, ज़मीन से खरीदने बेचने का काम करते हैं, तो यहाँ पर राहु आपको बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। 8वां भाव आयु का होता है, मृत्यु का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है, तंत्र मंत्र ज्योतिष और रिसर्च का होता है। अष्टम भाव आकस्मिकता का है। राहु अचानक से आपको धन की प्राप्ति करा देंगे। ससुराल से धन मिल जाएगा, इंश्योरेंस के क्षेत्र से मिल जाएगा, मार्केटिंग के क्षेत्र से मिल सकता है, या आप कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे थे, कोई अच्छी प्रॉपर्टी आपने खरीदी या बेची और बीच में एज ए मीडिएटर आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अष्टम भाव गुप्त धन का भाव है और शुभ राहु छप्पर फाड़ कर धन देते हैं। राहु यहाँ पर शनि जैसा फल देते हैं। तो जो जातक भूमि के नीचे के पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, रबर, स्क्रैप या ट्रांसपोर्ट टूरिज्म का कार्य करते हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अष्टम भाव रिसर्च, अनुसंधान और ज्योतिष और तंत्र मंत्र का भी होता है। तो रिसर्च के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे राहु। नई नई खोज करने, अनुसंधान करने में आपको महारत हासिल होगी। अष्टम भाव में राहु ज्योतिष, तंत्र मंत्र और अध्यात्म में आपकी रुचि को बढ़ा देंगे। गुप्त विद्याओं के जानकार होंगे आप और गुप्त धन की प्राप्ति होगी आपको। बहुत से लोग जिनकी जन्म कुंडली के 8वें भाव में राहु का गोचर है, वे लोग तंत्र मंत्र से गुप्त दैवी शक्तियों को सिद्ध कर लेते हैं और मनचाहा कार्य करा लेते हैं। राहु का प्रभाव यहाँ तक होता है। अष्टमस्थ राहु पुश्तैनी जायदाद या वसीयत से धन का लाभ करा देते हैं। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है वसीयत संबंधी, तो उसमें आपको विजय दिला देंगे, आपको लाभ प्राप्त करा देंगे राहु। चूँकि राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और 12वें भाव से न्यायालय का विचार किया जाता है, कोर्ट कचहरी का विचार किया जाता है, तो वहाँ से आपको लाभ करा देंगे। शेयर, सट्टा, लॉटरी, ब्रोकरेज से भी आपको अचानक का धन प्राप्त हो जाएगा। मेडिसिन के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में राहु आपको बहुत अच्छा सर्जन बनाएंगे। इंजीनियरिंग के सभी क्षेत्रों में अच्छा इंजीनियर बना देंगे, आईटी एक्सपर्ट बना देंगे, अच्छा प्लेयर बना देंगे। स्टेज आर्टिस्ट और डाटा एनालिटिस्ट भी राहु बना देते हैं। राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर, तो राहु आपको विदेश से लाभ दिला देंगे। विदेश में आपका व्यापार व्यवसाय है तो उससे आपको बहुत मोटा पैसा मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं और विदेश में फाइनली आप सेटल भी हो सकते हैं। और राहु और शुक्र दोनों की सप्तम दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, इस पर आगे बात करेंगे। राहु की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जिसके स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति का राहु पर नियंत्रण होता है। देवगुरु बृहस्पति बलवान स्थिति में है, राहु भी बली स्थिति में होंगे। और चूंकि सुख भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, तो राहु आपके भौतिक सुखों में वृद्धि कर देंगे। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, इन सब का भी लाभ आपको अचानक से करा सकते हैं। कोई ऐसी ज़मीन, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा मकान या प्लाट जो आप बहुत दिनों से ख़रीद नहीं पा रहे थे, खरीदने का मन था आपके, वो आप खरीद लेंगे इस गोचर काल में। ये तो हुई नवम दृष्टि और पंचम दृष्टि के बारे में। अब बात कर लेते हैं सप्तम दृष्टि के बारे में। इससे पहले ये भी बता दूं कि शुक्र यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं। तो शुक्र भाग्य के सपोर्ट से आपको बहुत बड़ी सफलता दिलाएंगे और बहुत अधिक धन की प्राप्ति भी करा देंगे और धन का संचय भी करा देंगे। बात करते हैं सप्तम दृष्टि के बारे में। कुंडली के दूसरे भाव से धन के संचय, निवेश, वाणिज्य और परिवार का विचार किया जाता है। और राहु की दृष्टि भी पड़ रही है दूसरे भाव पर और शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है और शुक्र दूसरे भाव के स्वामी भी हैं। राहु के प्रभाव से आप धन संचय में अत्यंत निपुण हो जाएंगे।
राहु आपको इतना अधिक बुद्धिमान, चतुर, चालाक बना देंगे कि आप एक एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे। और यही वजह है कि आप स्वभाव से थोड़ा कंजूस जरूर होंगे, लेकिन आपके पास अपार धन होगा। आपको राहु अत्यंत धनवान बना देंगे। राहु पर देवगुरु का नियंत्रण होता है और देवगुरु का गोचर सप्तम भाव में है और देवगुरु यहाँ पर राजयोग बना रहे हैं और अत्यंत बलवान स्थिति में है, तो राहु भी अत्यंत बली होंगे। अचानक से मोटा पैसा आपको मिलेगा। राहु शेयर मार्केट के कारक होते हैं और अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, लेकिन शेयर में पैसा लगाने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना बहुत ज़रूरी होगा। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे अवसरों को पहचानने की क्षमता आपके अंदर डेवलप करेंगे। किसी भी अच्छे अवसर को आप हाथ से नहीं जाने देंगे और उसका भरपूर लाभ उठाएंगे। हालांकि राहु वायु तत्व हैं और द्वितीय भाव परिवार का है, तो परिवार को बिखेर देते हैं, या दूसरे शब्दों में ये कहिए कि आपको अपनी मातृभूमि से दूरी भी बनानी पड़ेगी। लेकिन विदेश में जाकर के आपकी भाग्योन्नति होगी। परिवार का हर सदस्य अलग अलग शहरों में जाकर सेटल होगा और वहाँ से प्रचुर मात्रा में धन कमाएगा। तो ये बात तो जन्म कुंडली पर लागू होती है। अगर जन्म कुंडली में राहु की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़े या राहु का गोचर सेकंड हाउस में हो तो मातृभूमि से दूरी बनानी पड़ती है और परिवार का हर सदस्य विदेश में जाकर के पैसा कमाता है। लेकिन ये स्थिति गोचर पर लागू नहीं होगी। गोचर में तो सिर्फ ये होगा कि राहु आपको अचानक से बहुत मोटा धन लाभ करा देंगे। अब अगर कुंडली में आपके राहु कमज़ोर हैं तो उसका उपाय कर लीजिए। राहु के उपायों पर चर्चा करते हैं। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर ना पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख रखें और अपने बैग में एक मोर पंख जरूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।